तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2025 में, उनके सारे शिफ्टों में जो सारे क्वेश्चन आए हैं पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का, आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कलम कॉपी साथ में लेकर के बैठना और सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना कि आपने सही सही कितना आंसर बताया है। तो चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन कहता है, पाइप ए एक टैंक को 16 घंटों में भर सकता है, जबकि बी 28 घंटों में भर सकता है और पाइप सी इसे 8 घंटों में भर सकता है। उन सभी को एक साथ चालू कर दिया जाए तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हमारे पास पाइप ए है, इसे भरने में 16 घंटा लगता है। एक पाइप हमारे पास बी है जो इसे 28 घंटा लगता है। एक पाइप सी है जो हमें 8 घंटा लगता है। तो सबसे पहले मेरा काम है टंकी की धारिता पता करना, यानी टंकी की क्षमता कितनी है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब 8 और 18 का 16 और 8 का एलसीएम लोगे तो 16 ही आना है। ओके, हाँ जी सर, 16 तो होगा ही होगा, गुना इस 16 में 4 तो ऑलरेडी है, 7 होगा, बात खत्म, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां से 16 से 16 हमारा कट गया तो पाइप ए की क्षमता कितनी आ गई, 7। अगर हमें बी की क्षमता पता करनी होगी तो 4 सत्ते 28, 4 बचेगा, इसकी क्षमता 4, 8 घटाओगे तो यहां पर हमारे पास 14 आने वाला है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो टैंक की कैपेसिटी 16 सत्ते 72 से यानी 112 है और इसको भरेगा तीनों मिल करके। अगर ये 7 यूनिट, ये 4 यूनिट, 7 4 11 14 25, यहां पर से बताओ कितना समय लगेगा। तो 25 चौके का 100, ये 4 सही 12 बटे का 25 आएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्या इससे और आसान क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपका रेलवे? क्या सोचते हो कि आपको एकदम जोड़ घटाव ही दे? कहोगे ना जी सर, जोड़ घटाव तो ना देगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमें देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, यही क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा डाटा दिया है बहुत बड़ा बड़ा, तो आपको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ो, इसका आंसर हमें करके बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। कहता है, पाइप ए किसी टैंक को 14 घंटों में भर सकता है, पाइप बी इसे 24 घंटों में भर सकता है और पाइप सी इसे 17 घंटों में भर सकता है। तो आप अभी बताइए उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। देखो, पाइप ए की बात करें तो ये 14 घंटों में भर सकता है, बी की बात करें तो ये 24 घंटों में भर सकता है, अगर सी की बात करें तो ये 17 घंटों में भर सकता है। तो इस सबसे पहले मेरा काम है इस टैंक की कैपेसिटी निकालना। तो बताओ, हम यहां पर से आराम से 14 को 2 गुने का 7 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर। 24 को हम कितना लिख सकते हैं भाई? कहोगे सर 2 दूनी 4, तिया 4 तिया भाई 4 दूनी 8, 8 तिया ही का 24, यानी इस दोनों का अगर एलसीएम हम निकाले तो 8 तो आना फिक्स है। कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद हमारे पास 3 भी आना फिक्स है और 7 भी आना फिक्स है और 17 भी आना फिक्स है। चलो, अब हमें पता चल गया टैंक की कैपेसिटी, टैंक की क्षमता चला गया। कहोगे हाँ जी। अब ए की क्षमता कितनी होगी? कहोगे सर 7 दूनी का 14, ये 12 गुने का 17। क्लियर है? कहोगे हाँ जी। 170 और 17 दूनी की 34, 402, यानी ए की क्षमता आ गई 204। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से कहेंगे 8 तिहाई का 24, तो यहां से ये बी की क्षमता पता चल जाएगी 24। बताओ 17 सत्ते 19 हो गए। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से बात करते हैं, 17 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा
सत्तिया का 21 और गुने का 8, 8 और 16 168। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। तो एबीसी तीनों पाइप का अलग अलग हमको क्षमता पता चल गया। कहोगे हाँ जी सर। अब बताओ तीनों को एक साथ खोलेंगे तो आराम से यहां से क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। 17 4 21, यानी हमारे पास जो आने वाला है 491। टोटल जोड़ोगे तो 491, तीनों की क्षमता 491। टैंक की क्षमता कितनी है? कहोगे सर टैंक की क्षमता की बात करें तो 21 गुने का 8 करते हैं तो हमारे पास 8 16 आता है और गुने का 17 आता है। तो बताओ यहां से 1 6 8 0, बताओ 7 8 56, हाथ में रहल 5, 6 7 42, 42 5 47। ठीक है, हो गया हाँ जी सर। 47 के साथ हाथ में रहल 4, उसके बाद जब 7 गुना 7 4 11, यहां से जब करोगे तो हमारे पास 6 आने वाला है। 7 7 14, 1 15 के 5, 7 1 8, यहां पर से हमारे पास बचने वाला है। क्लियर है? हो गया हाँ जी सर। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास 2856 है तो कितना से गुना करोगे तो आ सकता है। जब आप 6 से गुना करने के लिए जाओगे, देखो हम 6 से थे, 6 ऑलरेडी कहीं अभी है भी नहीं, 6 से गुना करोगे तो 6 नमा का 54, हाथ में रहल 5, और 6 से गुना करोगे तो 6 चौके 24, 24 24 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29, और जो कि यहाँ पर 28 है। इसका मतलब आप जब लगाओगे तो 5 मर्त में लगाओगे, 5 सही 401 आपको एक ही को ऑप्शन दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए में। और ऑप्शन नंबर ए आपका कितना है? 471। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। 401 से। ठीक है, हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है और इससे आसान सा क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। चलो करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। कहता है पाइप ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, बी 27 घंटे में भर सकता है और सी इसे 10 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, एक हमारे पास ए पाइप टंकी पाइप है जो 15 घंटों में भर सकता है, बी जो है इसे 27 घंटों में भर सकता है और सी जो है 10 घंटों में भर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि समय तो 10 घंटा से कम ही लगने वाला है, 10 घंटा से कम ही लगने वाला है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, हो गया हाँ जी सर। अब देखो इसको जब फैक्टर करोगे तो 3 बचे 15, हो गया हाँ जी सर। इसको करोगे तो 3 तिया 9 तिया का 27, चलो आ गया 27, 27 आ गया, 3 भी खत्म हो गया। अगर हमने 5 ले लिया तो इसमें 5 एक ऑलरेडी यहां से होगा, 5 दूनी का 10, ये भी हो गया। ठीक है, हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो, जब यहां से करते हैं 15 तो इससे 3 निकालो तो 5 3 का 15, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, 27 से कम 27 10 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 यानी 27 हो जाएगा। टोटल आया कितना? 20 10 20 10 40, 40 15 55, कितना आएगा भाई? 55। नीचे में आएगा 55 और टोटल कितना है कहोगे सर? 250 नहीं 270, 5 से लगेगा, कहोगे हाँ जी सर। 5 पचे 25, 5 दूनी का 10, 5 पचे का 25। ठीक है, हो गए हाँ जी सर, बिल्कुल सही। 5 2 5 के 20 में होगा, सॉरी 5 के 20, 11 मर्त में। अब जब लगाओगे 11 मर्त में तो 11 चौके 44, 10 बटे का 11 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हो गया ना जी सर, इससे आसान क्वेश्चन और वो दुनिया में होता ही नहीं है, तो क्या पूछेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी टाइप का क्वेश्चन भर भर के पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताओ क्या लेवल है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का? हो गया हाँ जी सर, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, कैसा आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चनों को बेहद आसान तरीके से बना सकते हो। कहो कैसे? देखो ऐसे। अब यहां से देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यही कहता है, पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटों में भर सकता है, पाइप बी उसे 12 घंटे में 22 घंटे में भर सकता है, सी 14 घंटे में भर सकता है। एक साथ खोल दिया जाए कितना? आराम से क्वेश्चन को भरेंगे। ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, बी जो है इसे 22 घंटों में भर सकता है और सी जो है इसे 14 घंटों में भर सकता है।
तो सबसे पहले मेरा काम है इस टैंक की कैपेसिटी निकालना। कहोगे हाँ जी सर, 2 दूनी 4 पचे 20, 2 दूनी 4 पचे 20। अब 22 को हम 2 गुने का 11 लिखते हैं, 14 को 2 गुने का 7 लिखते हैं। अगर हम ये 4 लिख दें तो हमारा 2 का काम खत्म। कहोगे हाँ जी सर, हमें एलसीएम ले रहे हैं। देखो अब यहां पर से हमारे पास आएगा 5, यहां पर से आएगा 11 और यहां पर आएगा 7। हो गया। देखो अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो 4 पचे का 20, 11 सते 77। हो गया हाँ जी सर। 22 की बात करें तो 11 2 इधर ले लेंगे तो हमारे पास 2 इससे 2, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 सते 70। अगर 14 की बात करें तो 7 और 2 इससे ले लेंगे तो 2 हट जाएगा तो 10, 110 आ गया। क्लियर हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो हमें चाहिए क्या, तीनों मिलकर के। तो तीनों मिलकर के करोगे तो कितना आएगा, देखो ना। अगर हम इसको 100 की बात करें तो 7 7 14, यहाँ पर बात करें 7, उसके बाद बताओ ये 7 हो गया, हो गया 7 7 7 14, एक 15, हाथ में रहा 1, 257। यानी नीचे में तीनों मिलकर के काम करेगा तो एक 257 यूनिट काम करे, मतलब तीनों मिलकर भरेगा तो एक कितना भरेगा, 257 भरेगा 1 घंटे में। अब हमारे पास टोटल क्षमता कितना है, 5 चौके का 20, 20 सते 140, उसके बाद फिर 11, 1 4 0 0 और कितना है 140, 0 4 5 1 यानी 1 5 4 0। हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब यहां से देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 5 से लगाते हैं तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10। देखो 5 से हो रहा है, 6 से कहीं और है नहीं, 5 से ही लगने वाला है, 9 से तो नहीं लगेगा, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाता है, 2 से मतलब बहुत कम ही रह जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका होगा बी और यही आपका आंसर होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हम पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम यहां से काम करके निकल जाएंगे, बात खत्म। ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, आप इनका आंसर करके बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो कहता है पाइप पी किसी टैंक को 7/9 भाग को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि क्यू की बात करें तो 2/9 भाग 30 घंटों में भर सकता है। जबकि पी और क्यू दोनों को 3 घंटों के लिए चालू कर दिया जाए, फिर दोनों को बंद कर दिया जाए, आर को चालू किया जाता है तो 4 घंटे में खाली हो जाता है। बताइए पी क्यू आर को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा इस टैंक को भरने में। देखो इससे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसे टाइपों में क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, एक हमारे पास पी है, एक हमारे पास क्यू है और एक हमारे पास आर है, लेकिन ये दोनों पाइप भरने वाला है और आर हमारा खाली करने वाला है। क्लियर हो गया हाँ जी सर, इसको छोड़ो, अभी आर के बारे में हमको कुछ जानना ही नहीं है। देखो आर पी के बारे में बात करता है तो किसी टैंक की जितनी क्षमता है उसका 4/9 भाग को 20 घंटा लेता है। तो 5 चौके 4 5 का 20 यानी एक टंकी को भरने में उसको 9 5 का 45 घंटा लगेगा। क्लियर है हो गया हाँ, 45 घंटे लगते हैं। और उसी तरह से बात करें क्यू की, तो क्यू की बात करते हैं तो उसे किसी टैंक का 2/9 भाग उसे लगता है 30 मिनट। कितना लगता है भाई, 30 मिनट। तो जब 30 मिनट करोगे तो इसे 15 9 5 का 15 नमा 35 से उसे 135 लगता है, इतना घंटा लगता है। ओके हाँ जी सर। तो अब हमें पी के बारे में पूरा समय पता चल गया है, क्यू के बारे में पूरा पता चल गया है। अब चल ही गया है तो इस दोनों का टोटल बात करते हैं। क्लियर है हो गया हाँ जी सर। इसकी बात करते हैं तो टैंक की क्षमता आ जाएगी 135, क्योंकि इस दोनों का हमें एलसीएम लेना है। 35 को 3 से करेंगे, 135 को 45 को 3 से करेंगे तो 135, 135 तो 135 है ही। हो गया हाँ जी सर। और पीक्यू की क्षमता पता करते हैं, ये 3 मर्त में, ये 1 मर्त में। तो इस दोनों टैंक को 3 घंटे के लिए चालू किया जाए तो P प्लस क्यू को, अगर P प्लस क्यू की बात करते हैं तो 4 यूनिट 1 घंटा में भराएगा, तो 4 गुने का 3 भराएगा कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो जितना ये भरा है 3 घंटे में, आर जो आपका है ना उसे वह खाली कर देता है 4 घंटों में। क्लियर हो गया हाँ जी सर।
तो आर चालू कर दिया तो आर की क्षमता कितनी है 3, लेकिन आर हमारा पानी निकालने वाला है, तो जितना मान लेते हैं 1 घंटे में वो 3 यूनिट पानी वह निकाल देता है। अगर हम तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दें, ये 3 यूनिट भरेगा, ये 1 यूनिट भरेगा, तो दोनों मिलकर के 1 घंटा में 4 यूनिट भरा, लेकिन उसके साथ हमारा आर भी खाली है तो 3 में हमारा खाली कर देगा, आर हमारा खाली करने वाला 3 हमारा खाली कर देगा। तो 1 घंटे में भराया कितना 1, टोटल है कितना 135। अगर तीनों की बात करें तो 135 घंटा लगने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है या नहीं है? कहोगे हाँ जी सर, वो तो है ही हमारे पास। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताओगे, क्यों ऐसा क्वेश्चन पिछले साल भर भर के आया था और आप इसका आंसर नहीं बता रहे हो भैया, सिंपल सी बात है, आप तैयारी नहीं कर रहे हो। चलो अब यहां से बढ़ते हैं धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहां से देखना, देखो कहता है कि पाइप ए किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, पाइप ए किसी टैंक को 12 घंटों में भर सकता है, जबकि पी उसे किसी टैंक को 22 घंटों में भर सकता है, और बात करते हैं सी की तो उसे 8 घंटों में भर सकता है। देखो अगर तीनों पाइप का अलग अलग समय पता है तो कहता है तीनों टैंक को एक ही साथ खोल दिया जाए, तो आप हमें बताइए कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमारा काम है टैंक की कैपेसिटी निकालना। तो कैसे निकलेगा, इसकी एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा, 24 और 22 का एलसीएम 2 दूनी 4 तिहाई 4 दूनी 8 तिहाई का 24 और 2 गुने का 11, 8 इससे ले लेंगे, हो गया हाँ जी, 3 आ जाएगा, हो गया हाँ जी, 11 आ जाएगा। एलसीएम पता चल गया, एलसीएम हमें पता चल गया है, तो अब हमें निकालना है इसकी क्षमता। बताओ 4 इससे निकाल के 2 4 तिहाई का 12, यहाँ 2 बचेगा, 11 गुना का 22, इसमें से 2 निकालेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, 4 तिहाई का 12, हो गया हाँ जी सर। अब हमारे पास यहाँ 8 है तो यहाँ पर 11 तिहाई का 33। एबीसी की क्षमता हमें पता चल गई है। अब यहाँ से एबीसी की क्षमता पता चल गई है, तो 20 10 30 30 30 30 60, कहोगे हाँ जी सर, 60 और 69 हो रहा है। ओहो 2 2 4 3 कितना हो गया 7 ना, हो गया हाँ जी सर, 3 3 3 कितना 67। अगर तीनों को साथ खोला दिया जाए तो 1 घंटा में 67 भराएगा। क्लियर है? हो गया हाँ जी सर। टोटल हमारे पास है कितना 240 और 24 यानी 200 का 64 आएगा। क्लियर? हो गया हाँ जी सर। अब देखो कितने मर्द में लगेगा, 4 से लगाओगे ना, देखो कितना आएगा, 7 चौके का 28, 24 और 2 कितना होगा 26। बताओ ये 2664 है, लेकिन हमारे पास आता है 2668, तो 4 मर्द में नहीं लगेगा, लगेगा कितना 3 मर्द में। तो 3 मर्द में लगेगा, 3 सहित 63/67, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, हमने इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 अभी तुरंत इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको करके बताया था। आई होप इसका आंसर भी आप हमें करके बताओगे। देखो पी किसी टैंक का 5/7 भाग वह 30 मिनट में भर सकता है, और पाइप क्यू उसे 4/7 घंटों में भर सकता है। पी क्यू को 7 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो आप हमें बताइए, फिर बंद करके आर को चालू किया जाता है तो 9 घंटे में फिर खाली भी हो जाता है। तो हमें बताइए तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से बात करते हैं पी की और क्यू की, आर के बारे में छोड़ दो ना, क्या है, जितनी उसकी क्षमता है पी की उसका 5/7 भाग वह 30 घंटे में करता है। बताओ कितना आएगा, तो सर 7×42 यानी ये 42 घंटों में भर सकता है। अब आगे बात करते हैं क्यू का। क्यू जो करता है 4/7 यानी कितना है 12, 4 तिहाई का 12, 7 या 21 यानी 21 घंटों में भर सकता है। तो टैंक की कैपेसिटी इस दोनों का एलसीएम आएगा 42, इसकी क्षमता 1 और इसकी क्षमता 2। अब P और Q को 7 घंटे के लिए चालू किया जाए। P और Q को जब हम एक साथ चालू करेंगे तो 3 भराएगा,
जब 7 घंटे के लिए चलाएंगे तो इतना भरेगा। जब भरेगा तो दोनों पाइप को बंद करके अब हम कर देते हैं 9 घंटे में आर इसको खाली कर देगा। लो, आर करता है खाली 9 घंटे में। तो यहां से आ गया आर की क्षमता। आर की क्षमता आ गई 7/3। मतलब 1 घंटे में आर जो है 7/3 खाली कर देता है। अगर हम तीनों को एक साथ चालू करें, ये भरेगा 1, ये भरेगा 2, तो भराया कितना 3, और ये तो खाली कर देगा ना। कहोगे हाँ जी सर 7/3। 3 तिया ही 9, 9 में से हमारा 7 गया तो बचेगा 2, यानी 2/3। यानी तीनों मिलकर के चले तो 1 घंटे के अंदर 2/3 हमारा भराएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। भरना उसको कितना है 42, तो 42/2/3 21 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो 63 बचेगा, और 63 घंटा ऑप्शन नंबर डी में है। बात खत्म। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इससे और आसान सा दुनिया में क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने भर भर के करवाया है। आप क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से करके बताओ, क्योंकि इसी टाइप का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। 8 नंबर करके बताओ। हम 9 नंबर का क्वेश्चन आपको करके बता रहे हैं। करके बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 आप हमें करके बताओगे, ठीक है जी? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम आपको करके बताएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है? कहता यही है कि 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है। टंकी को खाली करने के लिए तल में एक छेद है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 70 मिनट में भर जाएगी। अगर कोई पाइप ना खुला हो तो टंकी के तलकों में लगा पाइप पूरी तरह से टंकी को कितना समय में खाली करेगा? देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं एक हमारा पाइप ए है, एक हमारा पाइप बी है, लेकिन एक हमारा जो तल है उसको हमने सी माना है। जो ये आउटलेट पाइप है जो पानी निकालता है, रिस रिस करके निकालता है। ओके हाँ जी सर। अगर हम एक साथ खोल दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी को, तो हमारे पास 70 मिनट में भरा जाएगा, ऐसा कहना है क्वेश्चन का। लेकिन इंडिविजुअली ए की बात करते हैं तो यह 45 मिनट नहीं 36 मिनट में भर सकता है। अगर इंडिविजुअली बात करें बी के बारे में तो वो 45 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकालो। तो टैंक की कैपेसिटी कैसे निकलेगी? कहोगे सर इसका एलसीएम। 36 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। 45 को लिखेंगे 3 तिया 9 पचे का 45। 70 को लिखेंगे 2 दूनी 35 है ना, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 10 सते 70। तो चलो 2 का काम क्रिया यहीं से हो जाएगा तो 4, ठीक है। अब 3 को यहां से हमने ले लिया, यानी 3 तिहाई का 9, ये 9 भी आ गया। ओके हाँ जी। अब यहां से हमारे पास 5 आएगा, यहां पर 7 आएगा। चलो हमारे पास टोटल आ गया क्या? एलसीएम। अब यहां से करेंगे 9 चौके का 36, यहां पर बचेगा 7 बचे का 35, 9 बचे का 45, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर 7 चौके का 28। अब यहां से बात करते हैं 2 इसमें ले लेंगे तो 10 हो गया ना, 10। कहोगे हाँ जी सर। यहां से 70, हमको 70 चाहिए ना, 35 दूना 70, 2 इधर करेंगे तो 18। तो देखो अब हमें चाहिए क्या? पूरी तरह से टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो हमको सी की कैपेसिटी चाहिए। देखो ये हमें 35 भरेगा और ये हमें 28 भरेगा, तो टोटल भराया कितना? होगा सर अगर हम बात करें 5 5 10 3 13 और 3 3 6 63, लेकिन हो रहा है 18। इसका मतलब जो है ये है ना 13, 3 उधर 5 उधर 5, 5 में से 1 गया तो हमारे पास 4, यानी सी जो है 45 यूनिट खाली कर रहा है। सी जो है 45 यूनिट खाली कर रहा है जब ये 35 और 28 भरता है। लेकिन ये कितना करता है? क्योंकि 18 ये भरा रहा है ना, 45 ये खाली कर रहा है प्रति घंटा।
इसका मतलब समय जो इसको पूरा टंकी कितना है, 9 गुने का 4 गुने का 9 गुने का 5 गुने का 7, और इसके 45 के हिसाब से खाली करेगा। ये 45 20 से कट गया, 7 चौकी का 28, यानी 28 मिनट इसको लगने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, यहां से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिल सकता है, क्योंकि इससे और आसान क्वेश्चन ही क्या बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्वेश्चन हम इसी तरह का क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 1/9/2025 को जो नून वाला शिफ्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है, ये सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करना। देखो, कहता है पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटों में भर सकता है, पाइप बी उस टैंक को 21 घंटों में भर सकता है, और सी 11 घंटों में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए उसे भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना होता है। बताओ, एक मान लेते हैं ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी है। मानेंगे क्या, इसका कहना यही है, ये 16 घंटों में भर सकता है, ये 21 घंटों में भर सकता है, और ये 11 घंटों में भर सकता है। तो बताओ टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या आएगी। टैंक की कैपेसिटी, इसका एलसीएम आएगा, कुछ नहीं कॉमन, तो 16 गुने का 21 गुने का 11। ये 16 से 16 कट जाएगा तो 210, और 21 1 3 2 यानी 200 का 21। इसकी बात करेंगे तो 16 गुने का 11 160, और 16 6 176। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। इसकी बात करेंगे तो 16 गुने का 21, 16 दूनी 32, और 16 की बात करते हैं तो 6 3 3 3 3 6 आ जाएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर। अब देखो, यहां से आप जब जोड़ने जाओगे तो देखो 6 6 12 1 13, देखो सबका लिस्ट यूनिट डिजिट आपका आएगा, तो नीचे हमको देख रहा होगा 743 आपको दिखाई दे रहा होगा। कहोगे हाँ जी सर। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। देखो, जब इसको गुना करोगे तो 16 दूनी का 32, और 16 जब औरोगे 6 3 3 आएगा, गुने का 11 3 3 6 0। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। 3 3 6 यानी 6 9 6 3 यानी 36 9। अब देखो, जब आप इसमें भाग देने के लिए जाओगे, जब 5 से लगाओगे तो 7 5 का 35, ये 20 रहेगा तो 2 35 2 कितना हो जाएगा 37। मतलब 5 से तो नहीं लगेगा, 5 से कम ही रहेगा। 5 से कम एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, ऑप्शन सी, 4 सही 724/73। बात खत्म हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने आपको करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। अब यहां से देखना, सेम क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे, क्वेश्चन नंबर 8 9 के जैसा। ठीक है, हो गया हाँ जी सर। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको करके बता दिया है। अब यहां से देखना क्वेश्चन में कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 40 मिनट 14 मिनट में भर सकता है। टंकी को खाली करने के लिए नीचे में तल है, और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 20 घंटे में भर जाएगी। पाइप ना खुला हो तो टंकी के तल में लगा पाइप पूरी तरह से टंकी को कितने समय में खाली करेगा, अगर टंकी भरा हुआ है तब। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में आराम से क्वेश्चन को करना क्या है। मान लेते एक हमारा ए है, एक हमारा बी है, और एक हमारा सी है, जो आउटलेट पाइप है। ठीक है, हो गया हाँ जी सर। अगर हम इंडिविजुअली ए की बात करें तो ये 40 मिनट में भर सकता है, अगर बी की बात करें तो ये 14 मिनट में कर सकता है। अगर तीनों मिल करके है ए प्लस बी प्लस सी, यह इसे समय लगता है 20 मिनट। इसका सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी क्षमता, मतलब किसकी क्षमता, टैंक की क्षमता। 20 40 का एलसीएम 40 होना है, और 14 की बात करते हैं तो गुने का 7 हो जाएगा। चलो, 40 से 40 खत्म। यहां पर अगर हम 14 की बात करें तो 2 इधर कर देंगे तो 14 यानी 20। अगर हम 20 की बात करें तो ये हमारे पास 14 आ गया। ठीक है, हो गया।
ये देखो 7 भरेगा 20 भरेगा, तो भराना चाहिए था कितना 27, लेकिन भराया कितना 14, कितना कम भरा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 3, यहाँ पर 13 कम, इसकी क्षमता आ गई 13। कितने आ गई 13। बताओ 7 चौके का 28, 280 बटे का 13, 2 से लगाओगे 13 दूनी 26, 0 13 एकम 13, 21 सही समथिंग आएगा, 21 सही 7 बटे का 13, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। ऑप्शन नंबर बी में। क्या ऐसे क्वेश्चनों का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं करके बताए? अरे भाई नहीं करके बताए हो तो क्या करोगे बताओ? ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको करके बताना चाहिए। और आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने अभी आपको करके बताया है, और आप भी हमें करके बताना, और हम भी आपको यहां पर करके दिखा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर अगर नहीं बता रहे हो तो भैया समस्या है आपके लिए, ठीक है ना? समस्या, पूरी समस्या, अगर ऐसे नहीं बनाते हो क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कहा गया है। देखो कहता है पाइप पी किसी टैंक को 2/9 भाग को 20 घंटे में, क्यू जो है 2/5 भाग 18 घंटों में, दोनों मिलकर के 3 घंटे चालू किया जाए, फिर बंद करके फिर 4 घंटे में कर देता है, खाली कर देता है, तो बताइए तीनों को एक साथ खोल दिया जाए कितना समय में भरेगा? चलो, एक हमारा पी है, एक हमारा क्यू है, और एक हमारा आर है, ठीक है? हो गया। आर के बारे में हटाओ, ये आउटलेट पाइप है, इसको हटा दो पहले। कहता है कि पी जो है किसी 2/9 भाग को 20 घंटों में करता है, तो बताओ इसकी क्षमता कितनी आ गई? ए की क्षमता 90, पी की क्षमता 90, ए नहीं 90, पी है। और क्यू की क्षमता की कहते हैं 2/5, और इस 2/5 का 18 है, 18 की बात करेंगे 9/45, यानी क्यू की क्षमता आ गई 45। तो टैंक की क्षमता कितनी है? कहोगे सर 90, इसका कितना गुना? कहोगे 1, इसका 2। और पी और क्यू के बारे में ही हमें पता चल गया है, तो दोनों को 3 घंटा चालू कर दिया जाए। दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो कितना भराएगा? 3, 1 घंटे में 3, तो यहां पर इसको हम 3 घंटे के लिए खोले तो आर जो है इसे 4 घंटे में खाली कर देगा। तो आर की क्षमता पता चल गई? कहोगे हाँ जी सर, 9/4, ये इतना खाली कर देगा। लेकिन हमें चलाना है तीनों को एक साथ, एक साथ भरोगे तो कितना आएगा? देखो ना, ये करोगे तो 3 भराएगा, लेकिन ये 9/4 खाली कर देगा। 4 तिया 12, 12 में से 9 गया 3, यानी 3/4 ही भराना है। कितना भराना है? 3/4। तो टोटल टैंक की क्षमता कितनी है? 90, 90/3/4, यानी ऊपर में 4 चला जाएगा, ये हो जाएगा 30, 30 चौके 20 से, यानी 120 घंटा लगने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। 120, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।